अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं MNA टेक्नोलॉजिस्ट और मेरा नाम है नुमान। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक पावर बैंक बनाना सिखाया था। एक ऐसा पावर बैंक जो कि मोबाइल चार्ज करने के अलावा यानी कि 5 वोल्ट देने के अलावा हमें 30 वोल्ट तक कोई भी वोल्ट दे सकता है। और इस पावर बैंक को सिर्फ 5 वोल्ट पे चार्ज किया जाता है और उसके बाद 3.6 से लेकर 30 वोल्ट तक कोई भी वोल्ट इससे हासिल किए जाते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको लोड टेस्ट करके बताऊंगा कि इस पे हम क्या क्या चीज़ें चला सकते हैं। इस पे वोल्टेज बढ़ाने के लिए जो मैंने मॉड्यूल इस्तेमाल किया है वो स्टेप अप का मॉड्यूल है जिसका मॉडल नंबर CN6009 है। ये ऐसा मॉड्यूल है जो कि DC वोल्टेज को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो बेसिकली इस मॉड्यूल के अंदर कितनी पावर है यानी ये क्या क्या चीज़ें चला सकता है, ये आज की वीडियो में ये सारा बताऊंगा कि इस पे क्या क्या चीज़ें चल सकती हैं और क्या क्या चीज़ें नहीं चल सकती। तो ये इस तरह की डायग्राम है जो कि मैंने पावर बैंक बनाते वक्त ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया था। अगर आप इस पावर बैंक बनाने की वीडियो को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो आइए शुरू करते हैं कि हम इस पावर बैंक से क्या क्या चला सकते हैं। सबसे पहले हमने जो इस पे चार्जिंग का मॉड्यूल लगाया है यानी कि नॉर्मल पावर बैंक का मॉड्यूल लगाया है, वहाँ पे हम कोई हैवी लोड चला के देखते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना USB टेस्टर लगा देता हूँ। उसके बाद मेरे पास एक प्रोजेक्टर मौजूद है जिसका मॉडल नंबर UC30 है। ये प्रोजेक्टर 12 वोल्ट 2.5 एम्पेयर और 5 वोल्ट 2 एम्पेयर पे भी ऑन होता है। ये ऐसा प्रोजेक्टर है जो कि हल्के मोबाइल चार्जर या सस्ते वाले मोबाइल पावर बैंक से तो नहीं चलता। इससे मैं चला के देखता हूँ। तो इस पावर बैंक की तार मैं USB टेस्टर लगा के इस प्रोजेक्टर में लगा देता हूँ। तो इसकी USB मैंने प्रोजेक्टर में लगा दी है। अब प्रोजेक्टर को हम ऑन करते हैं। तो अभी आप देखिए कि प्रोजेक्टर ऑन हो गया है और इस टाइम 1.29 1.30 एम्पेयर यानी कि 1300 मिली एम्पेयर हमारा प्रोजेक्टर इस्तेमाल कर रहा है। अगर आप देखें तो वोल्टेज हमारे 5.05 यानी 5 ही हैं, लेकिन जो है हमारा तकरीबन 1.5 एम्पेयर के करीब ये प्रोजेक्टर इस्तेमाल कर रहा है। अब दूसरी USB में कोई और लोड भी लगा के देख लेता हूँ। तो दूसरी USB पे भी मैं एक USB टेस्टर लगा देता हूँ और इस टाइम मेरे पास एक नोकिया का मोबाइल मौजूद है, इसको मैं चार्जिंग पे लगाता हूँ। तो अभी आप देखिए वो भी चार्ज हो रहा है। इस टाइम 0.41 0.38 यानी कि तकरीबन 400 मिली एम्पेयर तक ये मोबाइल जो है इस्तेमाल कर रहा है और वोल्टेज हमारे 5.22 यानी कि 5 ही हैं। तो अभी आप देख लें कि ये दोनों USB की पोर्ट हमें ठीक वोल्टेज दे रही हैं। आइए अब हम कोई हैवी लोड चला के देखते हैं। हैवी लोड से मुराद हम 5 वोल्ट से ऊपर के वोल्टेज पे कुछ चला के देखते हैं। तो आइए मैं अपना स्टेप अप का मॉड्यूल ऑन करता हूँ। मैं वेरिएबल की मदद से इसको ले जाता हूँ 12 वोल्ट पे। उसके बाद मैंने ऐसी एक प्रॉप तैयार कर ली है जहाँ से हमने 5 वोल्ट से ज़्यादा DC आउटपुट लेनी है। यहाँ पे मैं ये पिन लगा देता हूँ। उसके बाद आइए सबसे पहले हम हल्का लोड चला के देखते हैं। ये मेरे पास 12 वोल्ट और 5 वाट का बल्ब है। इस बल्ब को यहाँ पे चलाते हैं। तो अभी आप देख लें कि 12 वोल्ट का बल्ब जो है ये प्रॉपर ऑन हो गया है और हमारे वोल्टेज वगैरह भी ड्रॉप नहीं हो रहे। उसके बाद 12 से ज़्यादा हम कुछ चलाते हैं। मेरे पास एक गूगल असिस्टेंट की डिवाइस है जो कि गूगल नीस्ट हब है। इसको चलाने के लिए 16 वोल्ट की ज़रूरत होती है। तो मैं अपने पावर बैंक के वोल्टेज 16 पे ले आता हूँ। तो मैंने 16 वोल्ट सेट कर लिया है। उसके बाद मैं इसकी वायर लगाता हूँ। तो अभी आप देखिए कि हमारी गूगल असिस्टेंट की डिवाइस प्रॉपर ऑन हो गई है। और अगर आप मीटर पे देखें तो 15.8 यानी कि तकरीबन 0.2 वोल्ट जो है वो ड्रॉप हो रहे हैं। ड्रॉप इसलिए हो रहे हैं क्योंकि ये गूगल असिस्टेंट की डिवाइस हमारा थोड़ा लोड ले रही है। उसके बाद आइए हमारे पास एक राउटर है, इस राउटर को ऑन करते हैं। तो मैंने 12 वोल्ट पे सेट कर लिया। उसके बाद इसको पिन लगाते हैं। तो अभी आप देखिए कि हमारा ये राउटर प्रॉपर ऑन हो गया हुआ है। उसके बाद यही वाला प्रोजेक्टर UC30 इसे हम 12 वोल्ट से चलाते हैं। तो आप देख लें इसके नीचे लिखा रहा है 12 वोल्ट और 2.5 एम्पेयर यानी कि तकरीबन 2500 मिली एम्पेयर ये इस्तेमाल करता है। इसको हम चला के देख लेते हैं। तो मैंने 12 वोल्ट पे सेट कर लिया हुआ है। उसके बाद इसकी पिन लगा के मैं इसको ऑन करता हूँ। तो अभी आप देखिए कि ये प्रोजेक्टर भी हमारा प्रॉपर ऑन हो गया हुआ है। बाकी ये जो आपको लाइट ऐसे ब्लिंक होती हुई नज़र आ रही है ये ऐसे नहीं है, ये कैमरे की वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन ये प्रोजेक्टर प्रॉपर ऑन है। तो ये प्रोजेक्टर भी हमारा ऑन हो गया हुआ है। ये सिर्फ मैं आपको टेस्टिंग के लिए ऑन करके दिखा रहा हूँ, लेकिन इतना हैवी लोड आपने इस पर चलाना नहीं है। अगर इतना हैवी लोड इस पर चलाया तो इस पर जो मॉड्यूल लगा हुआ है CN6009 ये ख़राब हो जाएगा, वो ओवर हीट हो जाएगा। ओवर हीट से उसका IC शॉर्ट हो जाएगा यानी ख़राब हो जाएगा। उसके बाद मेरे पास एक हैवी किस्म की LED मौजूद है। तो आप देखने ये LED है जो कि 12 वोल्ट और 2 एम्पेयर यानी कि 2000 मिली एम्पेयर इस्तेमाल करती है। आइए अब इस LED को भी हम ऑन करते हैं और देखते हैं क्या ये ऑन हो पाती है या नहीं।
इसकी मैंने तारें लगा दी हैं और ये एलईडी प्रॉपर ऑन हो गई है। और अगर आप मीटर पे देखें तो इस टाइम 10.8 वोल्ट आ रहे हैं, यानी कि 2 वोल्ट ड्रॉप हो गए हैं। ड्रॉप किस लिए हो गए हैं? क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये एलईडी बहुत ज़्यादा करंट इस्तेमाल करती है और स्टेप अप का मॉड्यूल 12 वोल्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये वाली एलईडी भी हम ज़्यादा टाइम के लिए इस पे नहीं चला सकते। उसके बाद हमारे पास ये RGB एलईडी स्ट्रिप है, इसको ऑन करते हैं। ये भी 12 वोल्ट से ऑन होती है, तो मैंने इसकी पिन लगा दी है। अब मैं रिमोट की मदद से ऑन करता हूँ, तो अभी आप देखिए ये ऑन होगी हुई है। अगर मैं यहाँ से ऑफ करूँ और दोबारा ऑन करूँ तो हमारी ये प्रॉपर ऑन हो गई है। तो ये एलईडी स्ट्रिप भी हमारी इस पर चल सकती है। बाकी इस एलईडी की स्ट्रिप की चलने की वजह से हमारे वोल्टेज वगैरह भी ड्रॉप नहीं हो रहे। आइए अब हम ये देखते हैं कि इस पावर बैंक को जब हम चार्ज करते हैं तो ये कितना लोड इस्तेमाल करता है। इसके बाद मैं आपको वो चीज़ें बताता हूँ जो कि इस पावर बैंक पे नहीं चल सकती। आइए अब इसे चार्जिंग करते हैं। चार्जिंग के लिए मैंने इस पे सैमसंग कंपनी का 5 वोल्ट और 2 एम्पेयर का अडॉप्टर लगा दिया है। उसके आगे USB टेस्टर भी लगा दिया है ताकि हमें पता चले कि कितने एम्पेयर इस्तेमाल हो रहे हैं। तो अभी आप देखिए मैंने चार्जिंग पे इसको लगा दिया है। करंट आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना स्टार्ट हो गया हुआ है। तो अभी आप देख लें 1.6261 यानी कि तकरीबन 1600 मिली एम्पेयर पे ये हमारा पावर बैंक चार्ज हो रहा है। अगर आप चार्जिंग की इंडिकेशन देखें जो कि मॉड्यूल लगा हुआ है तो सिर्फ एक सेल, यानी कि आप ये समझ लें कि सिर्फ 20% बैटरी जो है वो डिस्चार्ज है। तो आप देख लें तकरीबन 1.5 एम्पेयर पे ये चार्ज हो रहा है। जैसे जैसे ये चार्ज होता जाएगा इसके एम्पेयर कम होते जाएंगे। अब आइए इस पे कुछ ऐसा लोड चला के दिखाता हूँ जो कि इस पे प्रॉपर नहीं चल पाता। तो आइए मेरे पास ये देख लें कि पंखा मौजूद है। तो ये जो पंखा है ये आप देख लें, इस पे लिखा रहा है 12 वोल्ट 1.20A, यानी कि 1.20 यानी कि ये 1200 मिली एम्पेयर इस्तेमाल करेगा। इस पंखे को हम इस पावर बैंक पे चलाते हैं तो 12 वोल्ट मैंने ऑलरेडी सेट कर लिए हैं। आइए मैं इसकी तारें लगाता हूँ। तो अभी आप देखिए ये पंखा ऑन हो गया है, लेकिन अपनी प्रॉपर स्पीड पे ऑन नहीं हुआ। अब आप ये देखें कि हमारे पावर बैंक के मीटर पे इस टाइम 7.84 यानी कि तकरीबन 7.5 वोल्ट रह गए हैं। इसका मतलब ये है कि ये पंखा बहुत ज़्यादा करंट इस्तेमाल कर रहा है। हमारा मॉड्यूल 12 वोल्ट नहीं कर पा रहा क्योंकि ये एम्पेयर बहुत ज़्यादा ले रहा है। इसकी वजह से हमारा ये पंखा भी प्रॉपर ऑन नहीं है। और इसका मतलब ये है हम इस पावर बैंक पे इस तरह का पंखा नहीं चला सकते। अगर ये ज़्यादा देर चलता रहा तो हमारा मॉड्यूल ख़राब हो जाएगा। आइए अब इस तरह का एक और मेरे पास पंखा मौजूद है जो कि करंट में थोड़ा सा उससे कम है, यानी कि 12 वोल्ट और 1.1 यानी कि तकरीबन 1100 मिली एम्पेयर का ये पंखा है। इस पंखे को ऑन करते हैं तो आप देख लें ये पंखा भी जब ऑन होता है तो हमारे मीटर पे आप देखें 5.55 यानी कि तकरीबन 5 वोल्ट रह गए हैं। और जैसे मैं इसकी तार उतारता हूँ दोबारा 12 हो जाते हैं। इसका मतलब यह है ये पंखा भी बहुत ज़्यादा लोड ले रहा है, हम अपने इस मॉड्यूल पे नहीं चला सकते। उसके बाद मेरे पास ये और पंखे मौजूद हैं जो कि 12 वोल्ट 2.94 यानी कि तकरीबन 2900 मिली एम्पेयर का ये एक पंखा है। तो ये दो पंखे आपस में पैरेलल में जुड़े हुए हैं। ये तो दो पंखे मिलके तकरीबन 6 एम्पेयर बन जाते हैं। ऑन तो नहीं होंगे लेकिन हम इस पे टेस्ट कर लेते हैं एक दफ़ा। तो आप देखिए कि जैसे ही मैं तारे लगाता हूँ पंखे हमारे आहिस्ता से चल तो रहे हैं, लेकिन आप मीटर पे देखें वोल्टेज बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो गए हैं 3.84 यानी कि ये वो वोल्टेज आ गए हैं जो कि हमारा लिथियम सेल दे रहा है, यानी कि इस पे हमारा स्टेप अप का मॉड्यूल बिल्कुल भी काम नहीं कर पा रहा। जैसे मैं तार उतारता हूँ तो हमारे दोबारा 12 वोल्ट हो जाते हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये समझ आ गया होगा कि इस पावर बैंक में हम क्या क्या चीज़ें चला सकते हैं और क्या क्या चीज़ें नहीं चला सकते। आसान अल्फाज में ये बता दूं कि ये ऐसा पावर बैंक है जिस पे आप 12 वोल्ट का हल्का लोड हो, यानी कि जो कि 1 से 1.5 एम्पेयर का हो, लेकिन वो लोड मोटर वाला ना हो जिसमें RPM की पावर ना हो। यानी कि घर का कोई भी मॉडेम या राउटर चला सकते हैं, कोई LED चला सकते हैं, यानी कि इस तरह की 12 वोल्ट की कोई भी चीज़ चला सकते हैं। लेकिन अगर कोई भी DC मोटर वगैरह हो वो इस मॉड्यूल पे नहीं चल पाती प्रॉपर। बाकी इसका बनाने का तरीका क्या है उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख लें। आने वाले वक्त में हम मज़ीद टेक्नोलॉजी पे बात करेंगे। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया।